बद्रीनाथ धाम मोक्ष का द्वार। हिमालय की गोद में बसा बद्रीनाथ धाम यह 4 धामों में से एक है। यहां भगवान विष्णु बद्रीनाथ के रूप में विराजमान है। बद्रीनाथ यात्रा एक पवित्र तीर्थ यात्रा है। यह आत्मा को मुक्ति का मार्ग दिखाती है। यह यात्रा कठिन है लेकिन फलदायी है। यहां आकर मन को शांति मिलती है। बद्रीनाथ धाम आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। यह स्थान हमें जीवन का सही अर्थ समझाता है। बद्रीनाथ धाम का वर्णन कई पुराणों में मिलता है। स्कंद पुराण में इसे मोक्ष पुरुषोत्तम क्षेत्र कहा गया है। कहा जाता है कि यहां भगवान विष्णु ने तपस्या की थी। नारद पुराण के अनुसार बद्रीनाथ धाम में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। भगवान शिव ने बद्रीनाथ को अपना निवास स्थान चुना था, लेकिन भगवान विष्णु ने शिव जी को यहां से बद्रीवन भेज दिया। तब से यह स्थान विष्णु जी को समर्पित है। ये कथा हमें त्याग और समर्पण का महत्व समझाती है। बद्रीनाथ यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं है, यह आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। यह हमें सांसारिक मोहमाया से दूर ले जाती है, प्रकृति के करीब लाती है। यह यात्रा हमें धैर्य और साहस का पाठ पढ़ाती है। पहाड़ों की चढ़ाई, ठंडी हवा और कल कल करते झरने, यह सब मिलकर मन को शांत करते हैं, आत्मा को शुद्ध करते हैं। बद्रीनाथ यात्रा हमें प्रकृति के प्रति सम्मान करना सिखाती है। बद्रीनाथ यात्रा तप और त्याग का प्रतीक है। कठिन रास्तों पर चलकर हम अपने शारीरिक और मानसिक बल को पहचानते हैं। यह यात्रा हमें सिखाती है कि सुख के लिए संघर्ष जरूरी है। यहां आकर लोग सांसारिक सुखों का त्याग करते हैं, साधारण जीवन जीते हैं, भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। यह त्याग हमें आंतरिक शांति प्रदान करता है, हमें जीवन का सही अर्थ समझाता है। सेक्शन 5 बद्री विशाल के दर्शन। बद्री विशाल के दर्शन एक अलौकिक अनुभव है। मंदिर में भगवान विष्णु शालिग्राम शिला के रूप में विराजमान है। उनका ध्यान मग्न रूप मन को मोह लेता है। मंदिर में घंटियों की आवाज, भक्तों का भजन कीर्तन एक दिव्य वातावरण बनाता है। यहां आकर मन को शांति मिलती है, लगता है जैसे स्वर्ग में आ गए हों। सेक्शन 6 दिव्य अनुष्ठान और साधना। बद्रीनाथ धाम में कई धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। सुबह जल्दी मंदिर के कपाट खुलते हैं, भगवान का अभिषेक किया जाता है, भक्त भजन कीर्तन करते हैं। यहां ध्यान और योग के लिए भी आदर्श वातावरण है। प्रकृति की गोद में बैठकर ध्यान लगाने से मन शांत होता है, एकाग्रता बढ़ती है। बद्रीनाथ धाम में साधना करने से सिद्धि प्राप्त होती है। सेक्शन 7 आंतरिक शांति की प्राप्ति। बद्रीनाथ यात्रा हमें आंतरिक शांति प्रदान करती है। दिन भर की थकान के बाद जब हम रात को तारों भरे आसमान के नीचे सोते हैं तो मन प्रसन्न होता है। प्रकृति के करीब रहकर हम अपने अंदर झांकते हैं, अपनी कमियों को पहचानते हैं। यह यात्रा हमें सिखाती है कि असली सुख सांसारिक चीजों में नहीं बल्कि आंतरिक शांति में है। सेक्शन 8 आध्यात्मिक जागृति का अनुभव। बद्रीनाथ यात्रा आध्यात्मिक जागृति का अनुभव कराती है। यहां आकर हमें एहसास होता है कि हमारी सबसे बड़ी पूंजी हमारी आत्मा है। यह यात्रा हमें जीवन का सही उद्देश्य समझाती है, हमें सिखाती है कि हमें अपना जीवन दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए, प्रेम और करुणा का भाव रखना चाहिए। सेक्शन 9 परमात्मा से मिलन। बद्रीनाथ यात्रा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा से मिलन है। यह यात्रा हमें सिखाती है कि हमारी आत्मा भी परमात्मा का ही अंश है। जब हम सांसारिक मोह माया से मुक्त हो जाते हैं तो हमें परमात्मा का एहसास होता है। बद्रीनाथ धाम हमें इसी मिलन का मार्ग दिखाता है, हमें जीवन का सही अर्थ समझाता है।